बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया था। फर्स्ट ईयर में छठे चैप्टर में हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी। sp3, sp2, sp3 पढ़ी थी और तीनों के हमने एग्जाम्पल्स भी की थी। और वही यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रही है। पर सिर्फ ये है कि वहाँ पे sp3 में आपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी को भी डिस्कस किया था। यहाँ पे आप सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनको डिस्कस करेंगे। जैसे sp3 में वहाँ आपने बात की थी वाटर की, अमोनिया की, ठीक हो, और मीथेन की। अब यहाँ पे सिर्फ मीथेन है, बाकी नहीं है। इस तरह sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपने वहाँ पे बात की थी BF3 की और इथीन की। अब यहाँ पे सिर्फ इथीन है, वो BF3 नहीं है। और तीसरे नंबर पे sp हाइब्रिडाइजेशन थी, उसमें आपने बात की थी इथाइन की और बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, ठीक हो। तो अब यहाँ पे आपके पास जो है वो BeCl2 तो नहीं है, लेकिन इथाइन सिर्फ जो है ना वो मौजूद है, ठीक हो। तो ये आपके पास तीन, अब हमने तीनों डिस्कस करनी है, लेकिन तीनों में अब सिर्फ मीथेन है, इथीन है और इथाइन के रेफरेंस से बात करनी है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट सवाल है हाइब्रिडाइजेशन का। और इसमें एक दो शॉर्ट भी क्वेश्चन भी बनते हैं, एक तो इसमें MCQ भी, ठीक हो। अब यहाँ पे आपके पास जैसे ये हेडिंग है दूसरी लाइन में कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन द मेजॉरिटी ऑफ इट्स कंपाउंड्स। कार्बन अपने ज़्यादातर कंपाउंड में टेट्रावेलेंट है, इसकी वैलेंसी 4 है। ये MCQ पास पेपर में भी आया हुआ कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है। इसी तरह पहले मैं MCQ बता दूं, फिर मैं इसको लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते, या पहले मैं कह रहा लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते, बाद में MCQ कर लेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन इसने बनाया हुआ जी। एक्सप्लेन डिफाइन व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन। अब या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है लॉन्ग क्वेश्चन में, या sp2 या sp, तीनों में से एक आती है जो लॉन्ग क्वेश्चन बनी हुई है। और ये एक्सरसाइज का सवाल भी है, अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल। पहले डेफिनेशन है जी, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द स्मॉल एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, छोटे छोटे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी में थोड़ा सा फर्क हो, थोड़ा डिफरेंस हो, आर मर्ज टुगेदर, वो आपस में मर्ज होते हैं, टू फॉर्म अ सेट ऑफ न्यू हाइब्रिडाइज्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो वो आपस में मिल के बनाते हैं अ सेट ऑफ, एक सेट बनाते हैं, इन एक नहीं एक से ज़्यादा होते हैं जो बनते हैं, और न्यू हाइब्रिडाइज्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट हम कहते हैं एक जैसी एनर्जी वाले, यानी हमारे पास वो जो जैसे sp3 है ना, हम देखने जैसे s ऑर्बिटल और p के ऑर्बिटल तीन ना, px है, py है, pz है, ये आपस में मर्ज हुए sp3 में, एक s का और तीन p के ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज हुए, और इन s और p में स्मॉल एटॉमिक और जो है ना वो, एक तो स्मॉल एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरा स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, एनर्जी में इनका फर्क बहुत कम है। मतलब ये एक ही शेल के होते हैं, एक ही शेल के s और p ऑर्बिटल आपस में मर्ज होकर हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकते हैं, दूसरे शेल्स के नहीं हो। मतलब एक शेल का s और दूसरे शेल का p हो तो ये मर्ज होकर करें, ऐसा नहीं होता, ठीक हो। तीसरे नंबर पे
टू फॉर्म अ सेट ऑफ न्यू हैबिटेट। सेट का न्यू हैबिटेट तो हो गए, नए बनेंगे, ठीक हो। न्यू हैबिटेट ऑर्बिटल मतलब नया हैबिटेट ऑर्बिटल, वो तो बनेंगे, ठीक हो गए। उसमें भी वो डीजनरेट हो गए, उनकी एनर्जी एक जैसी होगी, बराबर होगी, जो भी नए बनेंगे। लेकिन वो कह रहा है कि सेट ऑफ मतलब एक से ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे sp3 हैबिटाइजेशन है, तो sp3 हैबिटाइजेशन में आपको पता है ये नीचे शो हो रहा है, एक s है और p के तीन है, px है, py है, pz है, ये तीनों आपस में मर्ज होते हैं। तो ये sp3 हैबिटाइज ऑर्बिटल जो बने हैं वो 4 बने, 4 sp3 हैबिटाइज ऑर्बिटल। तो ये चारों आपके पास है ना, ठीक हो गए। इसलिए इसको नाम देते हैं कि जनाब न्यू हैबिटेट डीजनरेट ऑर्बिटल जो बनते हैं वो सेट की शक्ल में, एक से ज्यादा। टाइप्स में हम कहते हैं जी 3 टाइप्स हैं, sp3 है, sp2 है और sp है, ठीक हो गई। और उसके बाद है sp3 हैबिटाइजेशन, फर्स्ट हमारे पास आती है। इन दिस हैबिटाइजेशन 1s orbital and 3p orbitals with slightly different energies are merged together to form a set of 4 new habitats। वही डेफिनेशन है, पर असल ये कि यहाँ पे आप ये यहाँ आपने कहा था 3 स्मॉल इन विच द स्मॉल एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ मैं क्या हम लिख रहे हैं कि 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल, बाकी वही है, with slightly different energy are merged together to form a set of न्यू हैबिटाइज डिजनरेट। यहाँ हमने लिखा सेट ऑफ 4 न्यू हैबिटाइज डिजनरेट ऑर्बिटल। बस ये 4 ऐड हुआ है और s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल ऐड हुए। तो ये इनके मिलने से ये sp3 हैबिटाइज ऑर्बिटल जो बना हुआ है, और 4 है। ठीक हो गई। उसके बाद हमारे पास है ये जो 4 हैबिटाइज ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में अरेंज कैसे होते हैं, ठीक हो। तो ये उसकी शक्ल टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री या शेप होती है कि these 4 hybridized orbitals are combined together and arranged themselves in such a way that there is minimum repulsion and maximum distance between them. The shape is called tetrahedral। इस शेप को हम टेट्राहेड्रल का नाम देते हैं, क्योंकि बिकॉज इट हैज 4 साइड्स, 4 साइडें होती हैं ना इसकी, टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है, एक साइड और the angle between any two hybridized orbital is 109.5 डिग्री। और कोई भी यहाँ पे आप एंगल देखेंगे तो वो 109.5 डिग्री बनता है, ठीक हो। ये अब ये पहले sp3 का बता दिया कि एक s और 3p मिले तो sp3 हैबिटाइज ऑर्बिटल बन गए 4, और वो जो चारों हैं वो एक ही एटम से, एक ही एटम के होते हैं। उस एटम के न्यूक्लियस के गिर्द किस तरह अरेंज हुए हुए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है, और इनका एंगल जो है 109.5 डिग्री है। फिर अब आपसे वो कहता है जी कि एक्सप्लेन sp, पहले कहते हैं डिफाइन sp3 हैबिटाइजेशन एंड एक्सप्लेन द एग्जांपल ऑफ मीथेन। मीथेन की एग्जांपल को एक्सप्लेन करें, ठीक है। फिर हम मीथेन जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं। वो कैसे कि ये आपके पास है, पहले लिखते हैं कि कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 होता है ना, 6 होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी आ जाएगी 1s2 2s2 2px1 और 2py1 और 2pz में 0 है। तो ये 6 इसके इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर 2 अनपेड है, तो इसका मतलब इसको तो सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, छठे चैप्टर में हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। और ये हैबिटाइजेशन जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ही एक हिस्सा है, उसी की एक यानी शक्ल है, एक उसी की टाइप है। तो ये उसी को फॉलो करती है। तो यहाँ पे अब 2 है जो है ना पेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो फिर 2 बॉन्ड ही बना सकते हैं, ठीक हो। तो उसको फिर हमने कहा कि नहीं जी ये तो ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट होती है जिसमें एक जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये करीब वाला जिसके अंदर कम एनर्जी डिफरेंस वाला जो ऑर्बिटल जैसे 2s है,
तो 2s और 2p एक ही शेल के हैं ना, तो इस वजह से इनमें एनर्जी डिफरेंस कम है। 1s तो बहुत दूर चला जाता है ना एनर्जी में, तो उससे तो इलेक्ट्रॉन आना बहुत मुश्किल है। 2s से इलेक्ट्रॉन जो है ना हम जंप करवा के 2pz में एक ले जाते हैं, तो अब ये 4 अनपेड बन जाते हैं, जो 4 फिर बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक होगी। अब वो जो चार चार अनपेड हो गए, इन चारों अनपेड के ऊपर एक एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। हाइड्रोजन आपको पता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसका जो ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो s ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन का चार हाइड्रोजन है, मीथेन में CH4 होता है चार। तो कार्बन सेंटर में चार लूप्स के साथ, और चार हाइड्रोजन जो हैं वो आके यहाँ पे जुड़ जाती हैं, अटैच हो जाती हैं, और चार बाण बना लेती है। ये स्ट्रक्चर बन जाता है मीथेन के मालिक्यूल का, और एंगल इसके दरमियान भी 109.5 डिग्री ही आता है, क्योंकि चार सिग्मा बाण बने हुए हैं यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के साथ। उसके बाद है जी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वही डेफिनेशन पिछले वाली होगी, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि यहाँ 1s और 2p ऑर्बिटल वो मर्ज होते हैं, और सेट ऑफ 3 न्यू हाइब्रिडाइज डीजेनरेट ऑर्बिटल बनाते हैं। एक s और 2p मिलते हैं और 3 हाइब्रिडाइज डीजेनरेट ऑर्बिटल बना देते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, और लेकिन 3 है। अब वो जो 3 है वो आपस में जब अरेंज होते हैं, तो वो किस तरह अरेंज होते हैं कि ये शक्ल जो है ना, तीनों इस तरह अरेंज होते हैं। इस शेप को हम बोलते हैं ना ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ट्राइगोनल प्लेनर, और एंगल कितना है इसमें 120 डिग्री होता है। ठीक है। फिर इथीन की एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, तो वही पहले वाली बात तो वही करेंगे कार्बन की, कि 2 अनपेड हैं, फिर 4 हो जाते हैं, और चारों फिर बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं अब इथीन का जो मालिक्यूल, उसमें 2 कार्बन, 2 कार्बन में हर कार्बन जो है वो एक 3 लूप इस्तेमाल करती है, 2 हाइड्रोजन से जोड़ने के लिए और एक दूसरी कार्बन से जोड़ने के लिए। हर कार्बन के 3 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ। ये इसके भी 3 बॉन्ड है, ये कार्बन के, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक इन कार्बन का आपस में। एक एक पी ऑर्बिटल इनके ऊपर बचा हुआ है, इसके भी बचा हुआ है, इसके भी बचा हुआ है, जो हाइब्रिडाइज्ड है। इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ एक या सिर्फ 2p ने लिया था। ये 2pz वाला वैसे ही रह गया था अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक हो। तो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड आपका बनता है ना पी ऑर्बिटल, ये फिर आपस में पैरेलल ओवरलैप करते हैं। उस नीचे वाले जो कार्बन कार्बन है वो तो हेड हेड ओवरलैप, हेड टू हेड ओवरलैप है, जिसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और ऊपर वाले जो है ये पैरेलल ओवरलैप करते हैं, तो पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक हो। और फिर हम उसको इस तरह शो करते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड तो अंदर मौजूद ही था, उसके ऊपर एक लाइन और एक नीचे लाइन ड्रा कर देते हैं पाई बॉन्ड को शो करने के लिए। ठीक हो। तीसरी हमारे पास है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक s ऑर्बिटल है, एक ही p ऑर्बिटल है, और 2 न्यू हाइब्रिडाइज्ड ये डीजेनरेट ऑर्बिटल ना सेट बनाते हैं, 2 न्यू, एक s और एक p मिलके 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। अब वो जो 2 आपस में अरेंज होंगे तो वो इसी तरह होते हैं जैसे बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस 180 डिग्री बनता है, और इस शेप को हम लीनियर शेप का नाम देते हैं। अच्छा, इथाइन के अंदर आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। बाकी डिस्कशन तो वही है एस ग्राउंड स्टेट में, और फिर एक्साइटेड स्टेट में क्या है, 4 अनपेड हो गए और फिर टेट्रावेलेंट स्टेट हो गई। दूसरी जो पॉइंट आता है कि इथाइन जो है उसमें अब एक एस और एक पी ने हिस्सा लिया ना, 2 पी ऑर्बिटल जो है वो ऐसे ही बच गए जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया हुआ, वाई वाला भी और जेड वाला भी। सिर्फ एस और 2px मर्ज हुए। ये एस और 2px मर्ज हुए, 2 लूप बने। एक एक लूप तो इनका हाइड्रोजन से जुड़ गया, और एक एक लूप इनका आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गया। अब इनके पास दो, इस कार्बन के पास भी 2p ऑर्बिटल है, एक वाई वाला और एक जेड वाला। इस तरह इस कार्बन के पास भी 2 ऑर्बिटल हैं, एक बचे हुए हैं, एक वाई वाला और एक जेड वाला। तो वाई वाई के साथ ओवरलैप करेगा एक पाई बॉन्ड, और जेड जेड के साथ ओवरलैप करेगा तो दूसरा पाई बॉन्ड।
एक सिग्मा बॉन्ड पहले सेंटर में कार्बन कार्बन की वजह से बन चुका है, बाकी ये 2 पाई बॉन्ड आ गए। तो शेप हम इसकी जब ड्रा करते हैं तो इस तरह के दरमियान में पहले सिग्मा बॉन्ड तो था ही था, एक ऊपर लाइन और एक नीचे लाइन ड्रा कर देते हैं एक पाई बॉन्ड शो करने के लिए, फिर एक और ऊपर और नीचे शो कर देते हैं दूसरा पाई बॉन्ड शो करने के लिए। देखो तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बन जाता है इथाइन। ये तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जब आए तो इसी तरह आप इसको देख लेंगे। अब इसमें हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं वो हैं कि जैसे ये दूसरी लाइन में कार्बन इज टेट्रावेलेंट, ये पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक हो गया एमसीक्यू, ये वाला एमसीक्यू पूछा हुआ। फिर इसके बाद कि excited state configuration can explain the tetravalency of carbon, but these four valencies will not be equivalent. Orbital hybridization theory has been developed to explain the equivalent tetravalency of carbon. क्या मतलब ये नहीं कि पहले हमने कहा एक्साइटेशन तो होगी, एक्साइटेशन से 4 अनपेड तो होगी, लेकिन ये चारों एक जैसे तो नहीं है ना। एस ऑर्बिटल वाला अनपेड इलेक्ट्रॉन और नेचर का है, पी वाइज और पी जेड वाले जो है वो और नेचर के हैं, तो ये एक ही नेचर के तो नहीं है। तो फिर वो कहते हैं जी कि लेकिन जो बाण होते हैं कार्बन के चारों वो एक ही जैसी नेचर में आ रहे होते हैं, तो फिर उसको कैसे हम करें, तो वो फिर उसके कहते हैं ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी जो है ये फिर डेवलप की गई टू एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की एक जैसी, इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे हो, जो चार बाण बने वो चारों एक जैसे हैं, तो एक ही स्ट्रेंथ के एक ही नेचर के, ये एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का सहारा लिया गया। ये एमसीक्यू में रखना। उसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एमसीक्यू हमारे पास है कि sp3 जो है ऑर्बिटल्स हैं वो डीजेनरेट हैं, इक्वल एनर्जी होती है, ये एमसीक्यू हो गया। और इसमें जो एंगल है 109.5 डिग्री होता है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ये एमसीक्यू हो गया। फिर उसके बाद this type of hybridization explain the bonding and shapes of all those molecules in which carbon atom is saturated। Saturated मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाएगा तो फिर तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में चलेगी ना, कार्बन अल्कीन में जैसे अभी हमने पढ़ा। ट्रिपल बनाएगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, जिस तरह हमने इथाइन में पढ़ा। तो ये sp2 जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन बनती है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये सिर्फ उस कार्बन की होती है जो 4 बॉन्ड बना रही होती है, चारों सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सैचुरेटेड में कार्बन एटम सैचुरेटेड हो। ये एमसीक्यू में याद रखिए। उसके बाद हमारे पास है कि ये जो मीथेन के अंदर आपने ऑल द 4 हाइड्रोजन एटम्स डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना, तो टेट्राहेड्रल में आपको पता 3, वो एक ऊपर जैसे पंखे के 3 पर हैं, तो एक उसका डंडा ऊपर की तरफ है और बाकी तीनों पर जो है वो थोड़े थोड़े नीचे की तरफ आप मोड़ दें तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। वो एक ही प्लेन में नहीं है, हर एक प्लेन से निकला हुआ, ठीक हो, ये एमसीक्यू ये आ जाएगा। उसके बाद इसने एक एक्स्ट्रा मिसाल दी है इन इथेन, इथेन जो है उसमें 2 टेट्राहेड्रॉन्स होते हैं, ये एमसीक्यू में याद रखना। इथेन होता है ना CH3 ये कार्बन भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाली है, ये कार्बन भी टेट्राहेड्रल, तो 2 कार्बन है, इस वजह से फिर 2 टेट्राहेड्रॉन बने होंगे जो आपस में जुड़ गए, ये जैसे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। sp3 है, sp3 का सिग्मा बॉन्ड सेंटर में, एक टेट्राहेड्रॉन इधर है, एक टेट्राहेड्रॉन इधर है, जो आपस में मिल के और ये बना रहे हैं इथेन का मॉलिक्यूल बना। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रॉन इसके ऊपर आपका एमसीक्यू हो सकता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो बनता है, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू ऑक्साइड द कार्बन एटम। हमने पढ़ा कार्बन जो है ऑक्साइडेशन करके 2 से 4 में अनपेड में चली जाती है, तो अब वो वहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है कि 4 अनपेड जो है तो लो एनर्जी से जंप करके हाई एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन गया है, तो उस लो से हाई में जाने के लिए उसको एनर्जी तो चाहिए ना, तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा, ठीक हो। तो यहाँ पे उसने आंसर दिया है कि इसका, ये आप यहाँ से पढ़ भी नहीं सकते हैं, असल में ना वो एनर्जी का डिफरेंस बहुत थोड़ा है ना, ये जो एनर्जी चाहिए ना कार्बन की शिफ्टिंग के लिए, ये जो एनर्जी चाहिए कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में हमने शिफ्ट करवाया है,
तो ये एस और पी ऑर्बिटल और एक ही शेल के हैं, तो इनके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत थोड़ा है, बहुत समाल है। इतना समाल है कि जो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल एनर्जी होती है वो इस काबिल है कि इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवा के हायर टू एस से टू पी पे शिफ्ट करवा सकती है। ठीक हो, तो ये नहीं एनर्जी जो चाहिए वो उसने कहाँ से ले ली है, वो उसने अपनी सराउंडिंग से ही ले ली है मालिकूल ने जब ये बाण बना रहा था। ठीक हो, और नंबर एक, नंबर दो पे जब वो बाण बना चुकता है तो फिर आपको पता है बाण जब बनता है नया तो एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक होता है। तो अब पहले उसने वो इलेक्ट्रॉन जंप करवाने में थोड़ी सी एनर्जी अपने सराउंडिंग से ले ली, बाद में जब उसने 4 बाण बनाए कार्बन ने तो उसमें एनर्जी उसने रिलीज की, और वो जो एनर्जी रिलीज हुई वो दोबारा उसने वापस सराउंडिंग को दे दी, सराउंडिंग को वो वाली एनर्जी भी वापस कर दी जो उसने थोड़ी सी उससे पहले ली थी इलेक्ट्रॉन को ऑक्साइड करवाने के लिए। ठीक हो, तो इसलिए ये इसका टोटल ही नहीं आपका आंसर होती। शॉर्ट क्वेश्चन, अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये जरूर करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है जी, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, इसमें 3 इक्विवेलेंट और को प्लेन, एक ही प्लेन में होता है ना, ये जो ट्राइगोनल ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये एक ही प्लेन में होता है। को प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हमारे पास आते हैं। एक एमसीक्यू आपका यहाँ पे बनता है कि वो जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं उनमें हमारे पास एंगल कितना है, 120 डिग्री है ना इसका एंगल। उसके बाद हमारे पास है एमसीक्यू आपका ना एसपी हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें आ जाए, तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन जो है इसमें एमसीक्यू है जी लास्ट में कि इसमें हमारे पास जो ऑर्बिटल्स आते हैं वो लीनियर शेप थे, दो थे ना, एस और पी मिल के दो बनाते हैं जो आपस में लीनियर शेप 180 डिग्री, तो लीनियर शेप है और एंगल मानी, इन तीनों में इनकी जो शेप्स हैं उनके नाम शेप वो एमसीक्यूज हैं, इनके एंगल्स एमसीक्यूज हैं, और इनकी ज्योमेट्रीज जो हैं वो एमसीक्यूज हैं। ये था इनका मालिक्यूल से शो किया, और बस यहाँ पे आपको ये ख़त्म हो जाता है। इसी के बस देख लेते हैं एमसीक्यू। एक तो ये एमसीक्यू है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन, इस बुक में तो सिर्फ मीथेन का ही पूछा था कार्बन, और लेकिन मैंने यहाँ पे ना उसको थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया, बाकी भी उसी में शामिल कर दिए कि एक एमसीक्यू में बाकी भी सॉल्व हो जाएंगे। तो मतलब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बुक में सिर्फ मीथेन में, लेकिन मैंने इथीन और इथाइन भी डाल दिए। तो मीथेन में तो sp3 है, इथीन में sp2 है और इथाइन में sp। ठीक हो गया, तो ए ऑप्शन हमारी बन जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ प्लेनर ट्राइएंगुलर शेप, प्लेनर स्ट्रक्चर ना, और प्लेनर एक ही प्लेनर और ट्राइएंगुलर है तीन कोनों वाला, तो वो sp2 था ना, उसमें तीन, एक एस और दो पी, तीन मिल के तीन ही बनाए थे और तीन आपस में फिर ट्राइंगुलर शेप में अरेंज होते हैं। इसका दूसरा एमसीक्यू ये भी बनाया ना सर, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसका, 2 डायमेंशन में इसका स्ट्रक्चर होगा। सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एज अ लीनियर शेप किसकी होती है जी, वो एसपी हो गया, एसपी था ना, दो ऑर्बिटल सिर्फ होते हैं जो 180 एंगल पे होते हैं, और 1 डायमेंशनल ये स्ट्रक्चर है, ये अलग से भी इसमें एमसीक्यू ऐड किया हुआ है। उसके बाद इसी से मिलता जुलता है sp3 के लिए भी बनाया हुआ है कि sp3 जो है ना वो टेट्राहेड्रल शेप किसकी होती है, वो sp3 की आ गई, और वो 3 डायमेंशनल उसका स्ट्रक्चर होता है, ये एमसीक्यू में। और डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, एक जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा उसमें पाई बॉन्ड होता है, क्योंकि आपको पता है पाई बॉन्ड अकेला कभी नहीं बनता, पहले सिग्मा बॉन्ड ही हमेशा बनता है। सिग्मा बॉन्ड दो एटमों के दरमियान हमेशा होता भी एक ही है, पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक ही होता है। उसके अलावा जितने भी वो एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे वो पाई बॉन्ड ही बनाएंगे, पहला सिग्मा होगा उसके बाद जो डबल बॉन्ड हुआ तो वो दूसरा पाई बॉन्ड आ गया, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो तीसरा बॉन्ड भी
पाई बॉन्ड आ गया, पहला सिग्मा बाकी दोनों पाई बॉन्ड। इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड के अंदर फिर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, ये वाली ऑप्शन हमारी आंसर बन गई। अब इसमें आपने एक प्रैक्टिस ये भी करनी है कि जैसे ये क्वेश्चन बना कार्बन एटम इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये मालिक्यूल दिए हैं, इनमें से किस में कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। उसको याद रखने का आसान तरीका मैंने आपको बताया था कि जनाब कार्बन जो होती है ना, अब ये देखिए कि कार्बन बॉन्ड कितने बना है। तो कार्बन अगर 4 सिंगल बॉन्ड बना रही हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर एक डबल बॉन्ड बना रही हो तो sp2, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड बना रही है तो sp। कार्बन के हवाले से हम ऐसी याद रख सकते, ठीक है। अब इसमें हम देखें ना तो ये जो कार्बन CH3 वाली है ना, ये कार्बन तो 4 बॉन्ड बना रही है ना, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, तो ये sp3 है, ठीक है। लेकिन ये जो कार्बन है ना दूसरे वाली जो CN नाइट्रोजन के साथ जुड़ी, ये नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना के जुड़ी हुई है। एक बॉन्ड इसने कार्बन के साथ बनाया और 3 इसने नाइट्रोजन के साथ बनाया, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाली जो कार्बन है वो फिर sp हाइब्रिडाइजेशन आ गई। C2H2 ये इथाइन का मॉलिक्यूल जो भी हमने डिस्कस किया ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रही, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। HCOOH जो है ना कम एसिड का ये स्ट्रक्चर है। अब इसका अगर आप स्ट्रक्चर को ओपन करें ना तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगी कि कार्बन जो है ना यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रही। उसमें आप देखें ना तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये एसिड होता है ना, C डबल बॉन्ड O और H एसिड, सॉरी ये OH, ये तो अल्डिहाइड है ना H वाला, OH वाला एसिड होता है, कार्बोक्साइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O और OH। अब यहीं पे इस जो कार्बन की इस तरफ जहाँ पे ये खाली जगह छोड़ी, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा तो ये बन जाएगा HCOOH, HCOOH, और आपके यहाँ पे वो हुई दिया है HCOOH, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब इसमें आप देखेंगे ना तो ये जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, तो डबल बॉन्ड बनाने वाली जो कार्बन है वो फिर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिड, ठीक हो। तो अर्थ है उसने यही बात है sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस कार्बन की है, तो ये आंसर हमारा। अच्छा ये CH2Cl2 जो इसमें कार्बन देखें तो 4 बॉन्ड है ना, 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 क्लोरीन के साथ, तो ये sp3 हो। अब ये 45 में बड़ा अच्छा है शॉर्टकट MCQ बनाया, स्टेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल कार्बन इन दिस, इसमें कौन कौन से। अब ये जो पहले वाली कार्बन है CH2 डबल बॉन्ड बना रही है ना, तो ये आप कहेंगे sp2 है, ठीक हो। उससे अगली जो कार्बन है वो 2 डबल बॉन्ड बना रही है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड वाली तो sp2 होती है ना, तो 2 डबल बॉन्ड बनाने का मतलब ये है कि इसने ना 2 पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक पाई बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ इस और एक पाई बॉन्ड इसने अगली कार्बन के साथ, तो 2 पाई बॉन्ड तब कब बनते हैं जब आपके उस एटम के पास 2 p ऑर्बिटल रह गए हो अनहाइब्रिडाइज। तो अगर मैं 2 को कार्बन को छोड़ दूं तो पीछे तो फिर एक कार्बन एक s ऑर्बिटल और एक p बचता है, जैसे ट्रिपल बॉन्ड में होता है, इथाइन में होता है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तभी 2 p ऑर्बिटल बचते हैं 2 पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसलिए ये जो कार्बन है 2 डबल बॉन्ड वाली ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 पहले वाली, ये sp, ये जो CH डबल बॉन्ड के साथ है तो ये sp2, ये CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ है तो ये sp3, तो तीनों ही इसमें मौजूद है, ये ऑप्शन हमारी बात। उसके बाद है जी सोर्स ऑफ एनर्जी के शॉर्टकट जो भी मैंने तो बताया। इसको ज़रा मैं और एक्सप्लेन भी कर दूंगा, इसमें थोड़ी सी कमी। अच्छा एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ये आपके एक्सरसाइज का सवाल है। इथेन जो है ना उसकी बनाए टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स भी लिखें, शेप भी लिखें, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड जैसे ये इथाइन CH3 है ना, अब आप पहले आपने ये चेक करना है कि ये जो मुझे स्ट्रक्चर दी इसमें जो कार्बन एटम है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इस कार्बन के 3 और एक 4 बॉन्ड है, इस कार्बन के भी 3 और एक 4 है, तो ये दोनों sp3 है। तो 4 लूप इसके बनेंगे, 4 लूप इसके बनेंगे टेट्राहेड्रल वाले।
अच्छा, अब एक एक लूप तो इन कार्बन का आपस में जुड़ेगा ना सिग्मा, ये एक बॉन्ड बनाने के लिए। तो आपने 4 लूप इस कार्बन के, 4 उसी के बना दिए और दोनों के दरमियान में एक एक कार्बन, एक एक लूप इनका आपस में जोड़ के सिग्मा बॉन्ड बना दिया। ठीक है, ये वाला। फिर आप जो 3 3 लूप बच गए इनके, उन तीनों के ऊपर 3 3 हाइड्रोजन आके जुड़ गई, तो ये इनके लूप मुकम्मल हो गए। फॉलो करें बात। तो यानी आपके पास अब जो सिग्मा बॉन्ड्स है वो टोटल कितने हो गए? 7 हैं। 3 ये हाइड्रोजन के साथ 6 और एक दरमियान में सिग्मा बॉन्ड 7 हो गए, टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, इसको आप देखेंगे तो sp3 और s बॉन्ड जो यानी sp3, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है, ये सारे कार्बन वाला जो लूप है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला है और हाइड्रोजन वाला s ऑर्बिटल है। तो sp3 और s के दरमियान जो बॉन्ड है वो 6 है, 3 ये और 3 ये 6। और दरमियान वाला एक जो है वो sp3 और sp3 का, ये भी sp3 का लूप है, वो भी sp3 का लूप है, और दोनों आपस में एक बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक हो। इसी तरह इथीन का उसने कहा ड्रा कर दें, वही जो स्ट्रक्चर अभी हमने बात की थी बिल्कुल उसी तरह ये स्ट्रक्चर है। आपको पता है ये sp2 है, डबल बॉन्ड है, ये भी पता है ये कार्बन भी sp2 है। तो sp2 के आपने 3 3 लूप बना दिए, 1 2 3, इसके भी 1 2 और 3, 2 हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिए, 2 हाइड्रोजन है, और एक उनका आपस में जुड़ा हुआ सिग्मा बॉन्ड से। ठीक हो गया। अब ये डबल बॉन्ड है तो एक p ऑर्बिटल इसका बचा हुआ है, एक इसका बचा हुआ है, जो आपस में मिलके पाई बॉन्ड बना दें। ठीक हो। तो ये हमारे पास ओवरऑल आप देखेंगे तो 5 सिग्मा बॉन्ड है, 2 2 4 और एक सेंटर में 5 सिग्मा बॉन्ड। और जो 5 सिग्मा बॉन्ड आपके पास है उसमें sp2 और s के 4 है, और sp2 का 1 है, और पाई बॉन्ड आपके पास एक ही है। फिर इसके बाद इथाइन का स्ट्रक्चर का, तो ट्रिपल बॉन्ड को सामने का, ये तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन है, 2 लूप इसके 2 लूप इसके, तो 2 लूप इसके ड्रा कर दिए, 2 लूप उसके, एक एक उनका आपस में ओवरलैप हो रहा है और एक एक पे हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। ठीक हो गया। अब चूंकि इनमें 2 पाई बॉन्ड है तो इनका p भी बचा हुआ है और y वाला भी बचा हुआ है, इनका z वाला भी बचा हुआ है, तो दोनों ओवरलैप करके 2 पाई बॉन्ड बना देंगे। टोटल सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 3 आ गए, एक ये 2 हाइड्रोजन वाले हो गए और एक ये सेंटर में कार्बन वाला हो गया। sp और s का बॉन्ड 2 है और sp का बॉन्ड 1 हो गया, और पाई बॉन्ड्स हमारे पास यहाँ पे 2 बन गए। ठीक हो। HCHO का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये अल्डिहाइड है ना, ये जो भी आपने नहीं पढ़ा, ये स्ट्रक्चर, ये C डबल बॉन्ड O और H अल्डिहाइड, इसी को लिखते हैं ना CHO, जब इकट्ठा लिखते हैं तो CHO लिखते हैं। तो ये CHO जो है, C डबल बॉन्ड O और H, ये हो गया, और इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो HCHO उसका यानी बन गया ना HCHO। ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे स्ट्रक्चर, कहेंगे ये वाली कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज है, और ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड बना रही है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज है, कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज, ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज, इसके भी 3 लूप, इसके भी 3 लूप। ठीक है। कार्बन के 3 लूप इस तरह होंगे कि एक लूप ऑक्सीजन वाले से ओवरलैप करेगा और 2 लूप उसके 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन से ओवरलैप करेगा। और ऑक्सीजन के जो 3 लूप है, एक तो कार्बन से करेगा और बाकी जो 2 लूप होंगे उनके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं ना इसके, वो 2 लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक हो। और डबल बॉन्ड है चूंकि, तो एक p ऑर्बिटल कार्बन का, एक p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, ये दोनों आपस में पैरेलल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना देंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, पहले कार्बन के ये देखें 3 लूप बना लिए, sp2, ऑक्सीजन के भी 3 बना लिए, कार्बन के 3 में से 2 पे तो 2 हाइड्रोजन आ गई, ये 2 हाइड्रोजन, और तीसरे वाला ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का एक तो इधर हो गया, बाकी 2 पे उसके 2 लोन पेयर आ गए। ठीक हो। अब रह गया आपके पास एक एक पाई बॉन्ड भी बनाना, डबल बॉन्ड, तो एक पी ऑर्बिटल कार्बन का, एक ऑक्सीजन का, दोनों के बचे हुए, और दोनों को पैरेलल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना दिया। तो सिग्मा बॉन्ड 3 हो गए, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक ये वाला। ठीक है। sp2 s बॉन्ड 2 है, sp2 1 है, और पाई बॉन्ड हमारे पास वो भी CH3Cl जो है इसकी बना दें। अब CH3Cl आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बना रही थी टेट्राहेड्रल। क्लोरीन जो है वो भी जो आपके पास मौजूद है यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, सिंगल बॉन्ड के साथ है ना, तो वो उसकी अगर आप ज्योमेट्री देखें ना, तो कार्बन आपको पता है बैलेंस शेल में हैलोजन है ना, क्लोरीन हैलोजन है, 7 हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, 7 में से 3 इसके आपके पास जो है ना वो
बस ये मुकम्मल कर लें जी फिर। हाँ ये बस एक शॉर्ट क्वेश्चन इसका रहेगा तो ये मुकम्मल हो जाए, टॉपिक हमारा बस पे खत्म। तो CH3Cl जो है ना, इसमें कार्बन हमारे पास जो है वो sp3 एबिडेस 4 लूप होंगे। तो ये कार्बन के 4 लूप हो गए, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक क्लोरीन के साथ होगा। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक तो उसने कार्बन से शेयर किया, बाकी 6 जो है वो 3 लोन पेयर की शक्ल में। तो इसको भी 4 लूप चाहिए, 3 लोन पेयर रखने के लिए और एक कार्बन से शेयर करने के। तो ये भी sp3 एबिडाइजेशन में आ जाएगी। ठीक है, 3 पे लोन पेयर और एक इधर शेयर हो गया। तो इसमें सिग्मा बांड 4 है, sp3s के 3 और sp3s की sp3 का 1 हो गया। ठीक हो, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका वैसे हमने पूरा कर लिया। बस ये आपका मुकम्मल हो गया।